आप देख रहे थे 50 खबरें और अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर चीन को लेकर, क्योंकि चीन की चालबाजी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 और 8 सितंबर की तारीख को भी पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीन की तरफ से फायरिंग की गई। सूत्रों से खबर है कि चीन का जवाब देने के लिए, उसकी उकसावे की कार्रवाई को रोकने के लिए भारत की तरफ से भी वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इससे पहले भारतीय सेना ने पेंगोंग के उत्तरी छोर पर चीन की सेना की संदिग्ध हलचल देखी थी, जिस पर भारतीय सेना ने तैनाती बढ़ा दी थी। 7 और 8 सितंबर को चीन की सेना ने भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश की और तभी दोनों तरफ से ये हवाई फायरिंग की गई, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं। इस वक्त लेह से हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, प्रयास ये हो रहे हैं कि तनाव की स्थिति कम हो, लेकिन ग्राउंड पर ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती है। 7 और 8 तारीख को क्या हुआ, डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड पर तनाव कम होने की बजाय बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और फिर से ये बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले गन शॉट्स फायर हुए हवा में, और इसका कारण शायद ये है कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होते थे? ये थे कि पहले फायरिंग बिल्कुल नहीं की जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गलवान में जो इंसिडेंट हुआ 15 जून को, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे 16 बिहार रेजिमेंट के, उसके बाद से भारतीय सेना ने ये फैसला किया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे सोल्जर्स को जो ग्राउंड पर हैं उन पर किसी भी किस्म का हमला होगा जिससे उनकी जान खतरे में है, तो जो कमांडर होगा ग्राउंड पर वो ये निर्णय ले सकेगा कि क्या फायरिंग करनी है, हवाई फायरिंग करनी है एज डेटरेंट, ताकि कि जो चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हों उनको पीछे ढकेला जा सके। और पिछले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 हफ्तों में काफ़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जब चीनी सैनिकों ने ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं टेक ओवर करने के लिए उन माउंटेन हाइट्स को जहां पे भारतीय सैनिक बैठे हुए हैं। इसकी वजह से तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फिंगर 4 का, फिंगर 3 का नॉर्दर्न बैंक का इलाका हो या फिर वो सदर्न बैंक की हाइट्स हो, जैसे कि रिचिनला, रिजांगला। लौटेंगे आपके पास अभिषेक, लेकिन ये वाकई अभी चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है, जिसका जिक्र बार बार अभिषेक अपनी रिपोर्ट्स में भी